Hi guys, good morning to all students. You're again welcome in my YouTube channel, आनंद ट्यूटोरियल चैनल. सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स. इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ किया जाता है. तो इसमें एक थियरम होता है और आपको पता होगा इरेशनल नंबर से क्या होता है. इरेशनल नंबर से जो होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होता है. मतलब कि ऐसा डेसिमल नंबर्स होता है जिस डेसिमल नंबर से जो डेसिमल नंबर से नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसके साथ नॉन रिपीटिंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं. और इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ किया जाता है बाय थ्योरम से कैसे प्रूफ किया जाता है, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे. और पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो थ्योरम है वो क्या है. उसके बाद हम लोग ये देखेंगे एग्जाम्पल के साथ कैसे प्रूफ किया जाता है. तो थ्योरम देखते हैं, थ्योरम है क्या. थ्योरम है स्टूडेंट्स, यहाँ पर थ्योरम ये है कि इफ कोई भी प्राइम नंबर p है, ये डिवाइड करता है, डिवाइड्स a स्क्वायर, देन इट आल्सो, देन p आल्सो डिवाइड्स a. अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा. इट मीन्स अगर कोई भी नंबर a स्क्वायर है और उस नंबर को p से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है. और इसके बाद अगर ऐसा है तो p जो है ये a को भी डिवाइड करेगा. डिवाइड का मतलब यही होता है कि वो नंबर जिस नंबर में डिवाइड कर रहे हैं वो रिमाइंडर 0 ला दे. तो वहां पर ये क्या होगा, ये डिवीजन का प्रोसेस जो तो होगा. ये थ्योरम जो होगा, इस थ्योरम को हम इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करने के लिए लगाते हैं. जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि √2 ये क्या है, तो √2 क्या होगा आप जानते हैं, एक इरेशनल नंबर होगा. तो आप जानते हैं √2 इज एन इरेशनल नंबर. जो ये √2 है ये क्या है, इरेशनल नंबर्स है. अब इसके बाद अगर आपसे मैं कहूं कि √2 एक इरेशनल नंबर कैसे है, तो आपको थ्योरम को प्रूफ करना होगा, थ्योरम को लगा करके इसको प्रूफ करना होगा. तो आपको करना क्या है कि अगर ये √2 इरेशनल नंबर मान लीजिए नहीं है, अगर आप कर रहे हैं कि ये जो √2 है ये इरेशनल नंबर्स नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा कि √2 एक रेशनल नंबर है. और हम ये मान करके चलते हैं पहले कि मान लीजिए √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है. लेट यानी माना √2b, b मतलब है क्या, एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है. अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर है तो उस रेशनल नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं. यानी √2 जो होगा ये इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, p/q, p/q के फॉर्म में होगा. अगर हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें p इक्वल टू कितना मिल जाएगा, √2 इंटू क्यू. और दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलेगा, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर. इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं. अब इसके बाद हमें मिल जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं स्टूडेंट्स. तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला इसके बाद स्टेप क्या होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं. देखिए p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं q स्क्वायर इक्वल टू 2/p स्क्वायर. ठीक है, सॉरी इसको हम ऐसा नहीं, p स्क्वायर बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो 2 है, सिंस 2 जो है ये डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, डिवाइड्स p स्क्वायर. देन इट आल्सो, ये जो 2 है ये किसको डिवाइड करेगा, इट आल्सो डिवाइड्स p. मतलब अगर ये p स्क्वायर को डिवाइड करता है 2 तो ये p को भी डिवाइड करेगा. अगर ये p को डिवाइड कर रहा है 2 तो p/2 जो होगा वो क्या होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू हमने मान लिया k. ठीक है, तो ये जो होगा इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा p इक्वल टू 2k. अब ये जो है, ये जो p इक्वल टू 2k है, यही वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रख दीजिए. तो आपको यहाँ से मिलेगा क्या, जब आप इसको रखेंगे यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2q, ये जो p है p का वैल्यू 2k रखेंगे तो 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना है 2q स्क्वायर. और उसके बाद यहाँ पर जो 2k का होल स्क्वायर होगा
वो हो जाएगा 4k² इक्वल टू 2q², और ये 2 से 4 कटेगा 2 आ जाएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा k² इक्वल टू q²/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी जो 2 है, 2 जो है ये डिवाइड करता है किसको, डिवाइड्स q²। तो बाय द हेल्प ऑफ थ्योरम की सहायता से हम कह सकते हैं कि जो 2 है ये किसको डिवाइड करेगा, q को डिवाइड करेगा। इट आल्सो डिवाइड्स q, क्योंकि अगर 2 q² को डिवाइड कर रहा है तो ये q को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 q को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो यहाँ पर p और q लिए थे, जो p और q लिए थे ये क्या था, एक को प्राइम नंबर था, एक को प्राइम नंबर था। को प्राइम नंबर का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। इन दोनों का HCF कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा। और जब इसका HCF 1 होगा तो यहाँ पर अगर ये 2 q को भी डिवाइड कर रहा है और 2 यहाँ पर जो है ये p को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर हो गया। और जब कॉमन फैक्टर हो गया तो ये क्या कहते हैं, जैसे हम पहले को प्राइम माने थे तो ये को प्राइम नंबर नहीं रह गया। और जब को प्राइम नंबर नहीं रह गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो √2 है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इज इरेशनल नंबर। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, एक इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह से हम किसको प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी इरेशनल नंबर है इसी थ्योरम से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे √3 को प्रूफ करना है, √5 को प्रूफ करना है, तो उसको हम इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो वीडियो मैंने आपको बताया है, बनाया है, इस वीडियो में आपको स्पेशली बताया गया है कि इरेशनल नंबर्स को कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसमें जो थ्योरम है वो थ्योरम यही है कि इफ p² डिवाइड्स a², देन p आल्सो डिवाइड्स a एंड बाय द थ्योरम वी कैन आल्सो प्रूव एनी इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स को कैसे प्रूफ किया जाता है स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है। तो इस थ्योरम से आपको प्रूफ करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, एंड आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो गुड बाय इसी के साथ, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। Hi guys, good morning to all students. You're again welcome in my YouTube channel, Anand Tutorial channel. सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ किया जाता है। तो इसमें एक थ्योरम होता है, और आपको पता होगा इरेशनल नंबर्स क्या होता है। इरेशनल नंबर्स जो होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होता है। मतलब कि ऐसा डेसिमल नंबर्स होता है जिस डेसिमल नंबर्स जो डेसिमल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसके साथ नॉन रिपीटिंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ किया जाता है, बाय थ्योरम से कैसे प्रूफ किया जाता है, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो थ्योरम है वो क्या है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे एग्जाम्पल के साथ कैसे प्रूफ किया जाता है। तो थ्योरम देखते हैं, थ्योरम है क्या। थ्योरम है स्टूडेंट्स, यहाँ पर थ्योरम ये है कि इफ कोई भी प्राइम नंबर p है, ये डिवाइड करता है, डिवाइड्स a², देन इट आल्सो, देन p आल्सो डिवाइड्स a। अगर p a² को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स अगर कोई भी नंबर a² है और उस नंबर को p से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। और इसके बाद अगर ऐसा है तो p जो है ये a को भी डिवाइड करेगा। डिवाइड का मतलब यही होता है कि वो नंबर जिस नंबर में डिवाइड कर रहे हैं वो रिमाइंडर 0 ला दे। तो वहां पर ये क्या होगा, ये डिवीजन का प्रोसेस जो होगा, ये थ्योरम जो होगा, इस थ्योरम को हम इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करने के लिए लगाते हैं। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि √2 ये क्या है, तो √2 क्या होगा आप जानते हैं, एक इरेशनल नंबर होगा। तो आप जानते हैं √2 इज एन इरेशनल नंबर। जो ये √2 है ये क्या है, इरेशनल नंबर्स है। अब इसके बाद अगर आपसे मैं कहूं कि √2 एक इरेशनल नंबर कैसे है,
तो आपको थ्योरम को प्रूफ करना हो, थ्योरम को लगा करके इसको प्रूफ करना होगा। तो आपको करना क्या है कि अगर ये अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर मान लीजिए नहीं है, अगर आप कर रहे हैं कि ये जो अंडर रूट 2 है ये इरेशनल नंबर्स नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है। और हम ये मान करके चलते हैं पहले कि मान लीजिए अंडर रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेट यानी माना अंडर रूट 2 बी मतलब है क्या, एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है। अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर है तो उस रेशनल नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी अंडर रूट 2 जो होगा ये इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, p/q के फॉर्म में होगा। अगर हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें p इक्वल टू कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू क्यू, और दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलेगा, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब इसके बाद हमें मिल जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला इसके बाद स्टेप क्या होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं q स्क्वायर इक्वल टू 2/p स्क्वायर, ठीक है। सॉरी इसको हम ऐसा नहीं, p स्क्वायर बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो 2 है, सिंस 2 जो है ये डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, डिवाइड्स p स्क्वायर, देन इट आल्सो, ये जो 2 है ये किसको डिवाइड करेगा, इट आल्सो डिवाइड्स p, मतलब अगर ये p स्क्वायर को डिवाइड करता है 2 तो ये p को भी डिवाइड करेगा। अगर ये p को डिवाइड कर रहा है 2 तो p/2 जो होगा वो क्या होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू हमने मान लिया k, ठीक है। तो ये जो होगा इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा p इक्वल टू 2k। अब ये जो है, ये जो p इक्वल टू 2k है, यही वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो आपको यहाँ से मिलेगा क्या, जब आप इसको रखेंगे यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट 2q, ये जो p है p का वैल्यू 2k रखेंगे तो 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना है 2q स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर जो 2k का होल स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, और ये 2 से 4 कटेगा 2 आ जाएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी जो 2 है, 2 जो है ये डिवाइड करता है किसको, डिवाइड्स q स्क्वायर। तो बाय द हेल्प ऑफ थ्योरम की सहायता से हम कह सकते हैं कि जो 2 है ये किसको डिवाइड करेगा, q को डिवाइड करेगा। इट आल्सो डिवाइड्स q, क्योंकि अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये q को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 q को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो यहाँ पर p और q लिए थे, जो p और q लिए थे ये क्या था, एक को प्राइम नंबर था, एक को प्राइम नंबर था। को प्राइम नंबर का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। इन दोनों का HCF कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा। और जब इसका HCF 1 होगा तो यहाँ पर अगर ये 2 q को भी डिवाइड कर रहा है और 2 यहाँ पर जो है ये p को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर हो गया। और जब कॉमन फैक्टर हो गया तो ये क्या कहते हैं, जैसे हम पहले को प्राइम माने थे तो ये को प्राइम नंबर नहीं रह गया, और जब को प्राइम नंबर नहीं रह गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो अंडर रूट 2 है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, एक इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह से हम किसको प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी इरेशनल नंबर है इसी थ्योरम से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अंडर रूट 3 को प्रूफ करना है, अंडर रूट 5 को प्रूफ करना है, तो उसको हम इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो वीडियो मैंने आपको बताया है, बनाया है, इस वीडियो में आपको स्पेशली बताया गया है कि इरेशनल नंबर्स को कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसमें जो थ्योरम है वो थ्योरम यही है कि इफ p स्क्वायर डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a स्क्वायर a, and by the theorem we can also prove any irrational numbers। और irrational numbers को कैसे प्रूफ किया जाता है स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है, तो इस थ्योरम से आपको प्रूफ करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, एंड आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो गुड बाय इसी के साथ, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।